हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का। हम सभी ROARO प्री परीक्षा ROARO प्री परीक्षा ARO यानी कि समीक्षाधिकारी और सहायक समीक्षाधिकारी यूपी उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये प्री परीक्षा 2021 सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र को हल करने चल रहे हैं। और जो ये इसकी परीक्षा थी जो पेपर जो है 5 दिसंबर 2021 को हुआ था। 5 दिसंबर 2021 को हुआ था, उसे हम हल करने चल रहे हैं हम सभी इस चैनल पर सामान्य हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हिंदी साहित्य और व्याकरण दोनों की क्लासेज इस पे चलती हैं। और हिंदी साहित्य से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं, हिंदी विषय से संबंधित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन सभी के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल क्लास होती है। यहाँ व्याकरण की भी क्लास चलती है और हिंदी की भी क्लास चलती है। साहित्य को भी पढ़ाया जाता है, गद्य एंड पद्य और सामान्य हिंदी व्याकरण जो सभी परीक्षा में प्रायः पूछे जाते हैं, वो चाहे UGC नेट हो, चाहे TGT PGT हो, LT ग्रेड हो, BPSC TRE 3.0 हो, BPSC TGT PGT हो, है ना। तो विभिन्न राज्यों के TGT PGT, कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदी से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, सभी के लिए ये हेल्पफुल है। यहाँ तैयारी कराई जाती है, प्रैक्टिस सेट PYQ कराया जाता है। आप चाहें तो इस चैनल से जुड़ करके अपने जो है जीवन को उज्जवल बना सकते हैं। तो और ये भी है कि ये क्लास जो है, जो भी क्लास यहाँ जो भी प्रैक्टिस सेट कराई जाती है, ये बिल्कुल निःशुल्क है। तो इसी क्रम में हम देखते हैं कि हम लोग जो है प्रश्न पत्र हल करने चल रहे हैं। सामान्य हिंदी का है और ये प्री परीक्षा 2021 का है। पहला प्रश्न है इसमें, नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है, पहला प्रश्न है हमारा। विपरीतार्थक पहले जान लेते हैं। विपरीतार्थक का मतलब है उल्टा, है ना। ठीक उसी का विपरीत, यानी कि विलोम शब्द भी तो हम कहते हैं, विलोम भी कहते हैं ना। हाँ, वही चीज़ है, इसमें पूछा गया है। ठीक, विपरीतार्थक पूछ लिया गया है। ऑप्शन ए है अनुर्वर, ऑप्शन बी है आविर्भाव, ऑप्शन सी है प्राकृत, ऑप्शन डी है कृत्रिम। तो नैसर्गिक का क्या होगा? कृत्रिम होगा। नैसर्गिक यानी कि प्राकृतिक और नैसर्गिक का क्या होगा? कृत्रिम यानी कि बनावटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द कृत्रिम होता है। ठीक, वे शब्द जो अन्य किसी शब्द के सर्वदा विपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं विपरीतार्थक कहलाते हैं। जैसे अनुर्वर का क्या हो जाएगा? उर्वर हो जाएगा। आविर्भाव का तिरोभाव, वृष्टि का अनावृष्टि, सकाम का निष्काम। ये सारे विलोम शब्द जो है हम लोग गहनता से क्लासेस किए हैं और टोटल जो है 18 क्लासेस हुई हैं। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं और अपनी तैयारी को जो है मजबूत बना सकते हैं, अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं उस क्लासेस को देख करके। तो जो है ये सारे विलोम शब्द जो हैं बिल्कुल रटे हुए हैं जुबान पे। एक की वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन ए है आधिकारिक, ऑप्शन बी है आधिकारिक, ऑप्शन सी है अधिकारक, ऑप्शन डी है अधिकारिक, है ना। तो इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो शुद्ध वर्तनी हमारी कौन सी है? आधिकारिक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा, आधिकारिक। अगला प्रश्न है वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है। वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है सुकवि, ऑप्शन बी है रससिद्धि, ऑप्शन सी है महाकवि, ऑप्शन डी है आशु कवि। तो वह कवि जो तत्काल कविता करे, जो तत्काल कविता करे उसे क्या कहा जाता है? आशु कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आशु कवि कहा जाता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। जो तत्काल कविता करता है उसे क्या कहते हैं? आशु कवि कहते हैं। और वह कवि जो तत्काल कविता करे उसे आशु कवि कहते हैं। जो पुस्तकों की समीक्षा करता है उसे क्या कहते हैं? समीक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? समीक्षक कहते हैं। और जिसकी बुद्धि कुश के अग्र की तरह पैनी हो, है ना, कुश का जो अग्रभाग होता है वो नुकीला होता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसकी तरह जिसकी बुद्धि मतलब पैनी हो उसे कुशाग्र बुद्धि, है ना, तेज बुद्धि वाला, बुद्धिमान। और जो किसी की ओर से है वो क्या है? उसे क्या कहते हैं? प्रतिनिधि कहते हैं।
प्रश्न नंबर 4 है इसमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। वसुधा, वसुधा का अर्थ हम पहले जान लेंगे पृथ्वी। कभी भी कोई भी शब्द आए तो सबसे पहले उसके अर्थ को, अगर हम अर्थ जान जाते हैं, अर्थ मुझे ज्ञात हो जाता है, तो उस प्रश्न को समझने में जो है आसानी हो जाती है। तो वसुधा, वसुधा का पृथ्वी होता है। अब इसमें है पर्यायवाची शब्द है। वसुधा का पर्यायवाची शब्द पहचानना है मुझे। विपुला ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है शर्वरी, ऑप्शन डी है धेनुका, ऑप्शन सी है धेनुका, ऑप्शन डी है पयस्विनी। वसुधा का पर्यायवाची शब्द पूछना है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है हमारा। तो वसुधा का क्या होगा पर्यायवाची? वसुधा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विपुला होगा। वसुधा का विपुला होगा, है ना। शर्वरी, पयस्विनी, धेनुका ये सब नहीं होगा। और वसुधा के अन्य देख लेते हैं, जैसे भू, है ना, वसुधा का भू हो गया। इला, इला भी बहुत पूछा जाता है ना। भू तो सभी जान जाएंगे, इला भी थोड़ा दिमाग में रखे रहेंगे। भूमि, भूमि तो सभी जानते हैं। धरती हो गई। धरित्री, धरणी वसुंधरा, धरणी, धरणी, है ना, वसुंधरा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर संख्या 5 है करपट का तद्भव रूप है। करपट का तद्भव रूप है। ऑप्शन ए है कपट, ऑप्शन बी है कारपेट, ऑप्शन सी है कपूर, ऑप्शन डी है कपड़ा। तो करपट का तद्भव रूप, है ना, तत्सम संस्कृत के शब्दों से, और जो तद्भव जो उससे उत्पन्न हुई हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जो प्राय बोलचाल की भाषा में हम सभी बोलते हैं। तो करपट का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? कपड़ा। क्या हो जाएगा? कपड़ा। कपड़ा किस ऑप्शन में है? डी में है। किसमें है? डी में है। और थोड़ा सा इसे देख लेते हैं, इसकी व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं। करपट का तद्भव रूप कपड़ा है। शब्द ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय शब्द कहलाते हैं, है ना। ध्वनियों के जो मेल से बनते हैं वो शब्द कहलाते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। किसकी दृष्टि से? उत्पत्ति की दृष्टि से। ये चीज ध्यान रखेंगे, 4 प्रकार के होते हैं। और तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और तत्सम, तत्सम सब किसी भाषा के वे मूल शब्द जो संस्कृत से होते हैं, है ना। तत्सम यानी कि संस्कृत, जो ज्यों के त्यों ही आए हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे करपट हो गया, आम्र हो गया, पुष्प हो गया, मयूर, है ना, मोर का मयूर, चत्वारी, खरपर इत्यादि। ठीक। इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है। प्रश्न संख्या 6। ऑप्शन ए है दयालु, ऑप्शन बी है कृपालु, ऑप्शन सी है खिलाड़ी, ऑप्शन डी है धार्मिक। तो प्रश्न संख्या है 6। पूछ रहा है कि खेलना शब्द से बना विशेषण। खेलना शब्द से बना विशेषण क्या हो जाएगा? खेलना से क्या बना है? खिलाड़ी। खेलना से खिलाड़ी बना है। तो शब्द राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। अगला है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। ये तो सभी सार्वनामिक विशेषण, जैसे यह, वह, कोई, ऐसा, जैसा, ये सब क्या है? सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। गुणवाचक में हो गया नया, पुराना, झूठा, सफेद, गीला, चौड़ा। और संख्यावाचक देख लेते हैं 4, कुछ, 30, सब, तीनों, चारों इत्यादि। और परिणाम 2 शेर, सब, धन, है ना, ये सब परिणाम बोधक में आते हैं। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न संख्या 7। ऑप्शन ए है तीर, ऑप्शन बी है तलवार, ऑप्शन सी है भाला, ऑप्शन डी है धनुष बाण। चंद्रहास का पर्यायवाची अभी अभी जो है इसके पहले भी एक पर्यायवाची किसकी पूछी गई थी? तो वो पूछी गई थी धरती की। किसकी पूछी गई थी? धरती की, है ना। तो इसका जो है चंद्रहास का यहाँ पूछा गया है। तो प्रश्न संख्या 7 है और चंद्रहास का क्या हो जाएगा? पर्यायवाची तलवार। चंद्रहास का क्या हो जाएगा? तलवार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। और क्या कहते हैं हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसे, तलवार को, है ना। एक सेकेंड। हाँ, चंद्रहास। चंद्रहास का पर्यायवाची तलवार। तलवार चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द तलवार है। चंद्रहास के अन्य पर्यायवाची हैं, कौन कौन से हैं देख लेते हैं। करवाल, खड़ग, खड़ग तो सभी को याद होता है, ये करवाल याद कर लेंगे। अस्सी, कटार, कृपाण, है ना, ये सब कृपाण, कटारी, ये सब तो पता ही है। तीर का पर्यायवाची शब्द है। जो शब्द अनोखे हों, जो शब्द हमें याद हैं, हमें उन पे कम ध्यान देना है। बाकी जो शब्द हमें नहीं याद हैं, जो पहली बार हम देख रहे हैं, उन्हें हम 2 बार 3 बार पढ़ लेंगे।
तीर का पर्यायवाची है आशुभ, तीर का पर्यायवाची आशुभ है, इशु है नाराज, शर शायक बाण, है ना। और भाला का क्या है बर्छा, कुंत, शलाका, ये किसका है भाला का है। प्रश्न संख्या 8 है हमारा, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है, पूछा गया है नहीं है। कभी हम प्रश्न को पढ़ते हैं तो उसमें नहीं विशेष ध्यान दें, प्रश्न पूरे प्रश्न को अच्छे से पढ़े समझें। अकूत, आचार, ऑप्शन ए है अकूत, ऑप्शन बी है आचार, ऑप्शन सी है अकर्ण, ऑप्शन डी है अचंड। तो इसमें जो राइट आंसर हमारा है विशेषण नहीं है, क्या है विशेषण नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा आचार। आचार, आचार का क्या हो जाएगा आचारी हो जाएगा, आचार का आचारी, आचारी हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या है बी हो गया। आचार विशेषण शब्द नहीं है, जबकि अकूत, अकर्ण, अचंड विशेषण शब्द है, ठीक है। जो विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, है ना। विशेषण 4 प्रकार बताए गए, सर्वनामी विशेषण, गुणवाचक, परिमाणवाचक और संख्यावाचक, ठीक। अब जो है प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 है, 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है। 100 गुना लंबा में विशेषण का, ऑप्शन ए है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी है क्रमवाचक, ऑप्शन सी है आवृत्तिवाचक, ऑप्शन डी है संपूर्णता वाचक। ऑप्शन डी क्या है संपूर्णता वाचक। तो इसमें बताना है कि कौन सा जो है विशेषण है, गणनावाचक है कि क्रमवाचक है, किसमें 100 गुना लंबा, 100 गुना लंबा। तो इसमें क्या है आवृत्तिवाचक है, क्या है आवृत्तिवाचक विशेषण है, इसमें आवृत्तिवाचक विशेषण है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, आवृत्तिवाचक विशेषण। 100 गुना लंबा में आवृत्तिवाचक विशेषण, हाँ विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम, ये कई क्वेश्चन इससे आ चुके हैं। विशेषण के 4 भेद हैं, विशेषण के 4 भेद हैं, सार्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक और संख्यावाचक। विशेषण के कितने भेद हैं 4 भेद हैं। अभी इसको हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा है ना। तो पहला क्या है सार्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक और संख्यावाचक, और इनके भी कई भेद हैं, है ना। जब हम क्लास में पढ़ेंगे तो डीपली उसे पढ़ेंगे समझेंगे। संख्यावाचक विशेषण, जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये गणनावाचक, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। तो अभी जो प्रश्न था हमारा क्या था आवृत्ति बोधक था, क्या था आवृत्ति बोधक। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 देख लेते हैं। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है, सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए है ज्ञानी, ऑप्शन बी है महाज्ञानी, ऑप्शन सी है सर्वज्ञ, ऑप्शन डी है जानकार। जो सब कुछ जानता है उसके लिए हम क्या करेंगे सर्वज्ञ, क्या कहते हैं सर्वज्ञ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। जो सबको समान भाव से देखता है उसे हम क्या कहेंगे समदर्शी, समदर्शी, दर्शी मतलब देखने वाला, समान, समान भाव से देखने वाला। और साक्षर किसे कहते हैं, साक्षर यानी कि जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता हो वो क्या है साक्षर है। जो अपने आप से उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं स्वयंभू, स्वयंभू का मतलब स्वयं, स्वयंभू, है ना। स्वयंभू जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहेंगे स्वयंभू कहेंगे। जो सब काम अपने भरोसे करता है उसे क्या कहते हैं स्वावलंबी, क्या कहते हैं स्वावलंबी। स्वावलंबी किसे कहते हैं जो काम व्यक्ति, स्वावलंबी जो काम व्यक्ति अपने भरोसे करता है ना, यानी कि किसी के भरोसे नहीं रहता है। ये सब सारी चीज़ें पढ़ ली हम लोगों ने। प्रश्न संख्या है 11, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। विपरीतार्थक का मतलब होता है विलोम यानी कि उल्टा। प्रधान ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है गौण, ऑप्शन सी है अंतिम, ऑप्शन डी है प्रत्यक्ष। तो प्रथम का क्या होगा, प्रथम का विलोम शब्द अंतिम, है ना, क्या होगा अंतिम होगा। प्रथम का अंतिम होगा और प्रत्यक्ष का क्या होगा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का डी में है ये, इसे देख लेते हैं। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष हो जाएगा और गौण का क्या हो जाएगा प्रधान का गौण हो जाएगा, प्रवर का अवर हो जाएगा, प्रवर का क्या हो जाएगा अवर हो जाएगा। प्रधान का गौण, प्रथम का अंतिम, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष, प्रवर का अवर। तो प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, वाक्य शुद्धि है। ऑप्शन ए है उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, बड़ाई
की। उसने बी ऑप्शन, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। ऑप्शन सी, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो। जैसे देखिए समस्त प्राणी मात्र, तो ये तो गलत हो जाएगा तुरंत, समस्त भी है प्राणी मात्र है, जब प्राणी मात्र है तो समस्त की आवश्यकता नहीं है, इससे ये गलत हो जाएगा। और बड़ाई की यानी कि प्रशंसा की, यहाँ से ये हो जाएगा उसने मुक्त एक ये भी देख लेते हैं, आपकी आयु 40 वर्ष है। आयु नहीं होता कभी भी, आयु नहीं बल्कि क्या होती है, अवस्था है ना, वर्तमान को दर्शा रहा है कि है वर्तमान में। तो ये क्या है, आयु नहीं बल्कि क्या होगी, अवस्था। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, हमारा ये भी यहाँ प्रशंसा होना चाहिए। ये राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। हाँ, राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। इस अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो उत्तराधिकार में हमें प्राप्त हुई हो, ऐसी संपत्ति के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है धरोहर, ऑप्शन बी है उत्तराधिकृत, ऑप्शन सी है रिक्त, ऑप्शन डी है परिसंपत्ति। परिसंपत्ति कौन सा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। क्या होगा, रिक्त, है ना। थोड़ा समझ लेते हैं इसे। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द रिक्त होगा। वह मूल्यवान वस्तु जिस पर किसी का अधिकार हो उसे परिसंपत्ति कहते हैं। परिसंपत्ति, जिसपे किसी का अधिकार हो। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु या द्रव्य क्या कहलाती है, धरोहर। जो किसी के पास रखी हो वो क्या कहलाती है, धरोहर। और वह मूल्यवान वस्तु जिस पर किसी का अधिकार हो, परिसंपत्ति। ठीक है, तो ये रिक्त, 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 है ना। रिक्त क्या हो जाएगा, ये उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है। अगला प्रश्न नंबर 14, चोर का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए है खनक, ऑप्शन बी है उदक, ऑप्शन सी है धूसर, ऑप्शन डी है थलचर। तो चोर का क्या हो जाएगा, खनक हो जाएगा। चोर का क्या हो जाएगा, खनक। तो खनक किस में है, ए राइट आंसर में है। चोर का पर्यायवाची खनक हो जाएगा। और खनक जैसे चोर, दस्यु, दस्यु भी कहते हैं, क्या कहते हैं, दस्यु कहते हैं, है ना। मोसक भी कहते हैं, मोसक, मोसक मतलब चोर। तस्कर, कुंभिल, कुंभिज, है ना। और उदक, उदक का क्या है, ये उदक एक शब्द है, इसे भी देख लेते हैं। उदक का होता है पानी, नीर, सलिल, अम्ब, तोय, ये सब पर्यायवाची है किसका, उदक का। उदक देखिए, उदक का मतलब क्या है, पानी, जल, नीर, पानी, जल, नीर, है ना। ये उदक, उदक नया शब्द है, इसे याद रखेंगे। ठीक, ऑप्शन में ये पूछा गया है। धूसर, धूसर मतलब जैसे गधा, खर, गधर, वैशाख नंदन, वैशाख नंदन यानी कि धूसर की पर्यायवाची है, वैशाख नंदन गधे की है। चक्रवान, रासव, चक्रीवान, गधा। चक्रीवान किसे कहते हैं, गधे की ये पर्यायवाची शब्द हैं। इस तरह से वैशाख नंदन, रासव। ठीक, प्रश्न संख्या 15 है, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है। पांडु शब्द, ऑप्शन ए है केवल विशेषण, ऑप्शन बी है केवल विशेष्य, ऑप्शन सी है विशेषण और विशेष्य दोनों, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक भी नहीं। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है, प्रश्न संख्या 15। तो इसमें विशेषण और विशेष्य दोनों है। क्या है, विशेषण और विशेष्य दोनों है। राइट आंसर सी हो जाएगा। इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। पांडु शब्द विशेषण दोनों है। संज्ञा, विशेषण जानते हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम के की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। जैसे काला हो गया, मोटा हो गया, है ना, काला हो गया, मोटा हो गया, सुंदर हो गया, यानी कि ये संज्ञा की विशेषता बताता है। और विशेष, जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। जैसे राम, गाय, घोड़ा, ये संज्ञा की ही भांति होता है, संज्ञा की ही भांति होता है, विशेषण और विशेष। हाँ, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है। नुपुर, नुपुर, स्मरण, कवयित्री, परिस्थिति, इसमें से शुद्ध वर्तनी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कवयित्री, है ना। जैसे वर्तनी रहे ठीक उसी तरह से अगर हम उच्चारण करेंगे और 2-3 बार उसे प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारा कभी भी वर्तनी शब्द गलत नहीं होगा। तो और नुपुर में जैसे नुपुर कैसे लिखा जाएगा,
तो इस तरह से जैसे नु पुर में, पहले पुर हम लिख लेते हैं, पहले क्या लिख लेते हैं, पुर लिख लेते हैं, और पुर में नु जोड़ देंगे। नु यानी कि नापे बड़े उ की मात्रा रहेगी, नापे बड़े उ की मात्रा रहेगी नूपुर में। और इसमें है स्मरण, ठीक है। तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, स्मरण, रा नहीं रहेगा, रा नहीं रहेगा, स्मरण, इस तरह से रहेगा। और परिस्थिति, ये भी रॉन्ग है ना। परिस्थिति क्या रहेगा, परिस्थिति, ता पे छोटी की मात्रा, परिस्थिति, री पे छोटी की मात्रा और सी पे भी, सा पे भी छोटी की मात्रा, ठीक है। और ती पे भी छोटी, तीनों पे ये ध्यान देंगे, तीनों पे छोटी ई की ही मात्रा है परिस्थिति, ठीक। इस तरह से ये राइट हो जाएगा। तो ये प्रश्न नंबर 16 हो गया। ये देखिए, नूपुर, स्मरण, स्मरण और परिस्थिति, परिस्थिति, ठीक है। इसमें बड़ी मात्रा है तो ये रॉन्ग है। प्रश्न संख्या 17 है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है परीक्षा, 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 परीक्षा और परीक्षा। तो इस प्रकार से जो है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा है, ये तो सभी का सही होना चाहिए, परीक्षा है। क्या है, राइट आंसर सी हो जाएगा। और प्रत्युत, प्रत्युत इस तरह से लिखा जाएगा, थोड़ा सा देख लेते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। प्रत्युत हलंत नहीं रहेगा बल्कि बिना हलंत के रहेगा। भाग्यवान में हलंत रहेगा, ध्यान देंगे, यहाँ प्रत्युत है, हलंत है, गलत है, ये है। विधिवत, विधिवत में भी ये श्रीमान, श्रीमान में हलंत लगेगा। और बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा, चकित, देखते रह जाना, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है विपलक, ऑप्शन डी है निर्विमेष, ऑप्शन डी क्या है, निर्विमेष। तो प्रश्न संख्या क्या है, 18 है। तो 18 का क्या हो जाएगा, निर्विमेष। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। और तर्क के द्वारा जो सम्मत हो उसे तर्क सम्मत कहते हैं, जिसे नहीं जीता जा सके उसे अजेय, अजेय मतलब जिसको जीता ना जा सके, जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय, ठीक। अब देख लेते हैं, अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द है, अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द है। प्रश्न संख्या 19 है। क्या है, प्रश्न संख्या 19 नंबर की है अनुरक्ति। अनुरक्ति का विलोम शब्द पूछ रहा है, यानी कि उल्टा। तो अनुरक्ति का क्या होगा, विरक्ति, अनुरक्ति का विरक्ति, विरक्ति ऑप्शन सी है। आसक्ति का अनासक्ति होगा, प्रकृति का विकृत होगा, अनेकता का एकता होगा, उपकार का अपकार का क्या होगा, उपकार होगा, अनेकता का एकता होगा, प्रकृति का विकृत होगा, आसक्ति का अनासक्ति होगा, ठीक। तो इसमें जो पूछा गया है अनुरक्ति का, तो अनुरक्ति का क्या होगा, विरक्ति, राइट आंसर सी हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 20 है। प्रश्न संख्या क्या है, 20। तो 20 में देखेंगे, निम्नांकित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, ऑप्शन ए है मैं अनेकों बार विदेश गया, ऑप्शन बी है इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, ऑप्शन सी है बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, ऑप्शन डी है आप केवल इतना ही काम कर लीजिए। वाक्य शुद्धि से प्रश्न है जी, वाक्य शुद्धि से पूछ रहा है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं हमारा जो राइट आंसर होगा, हम एक एक को पहले देखते हैं। मैं अनेकों बार, जैसे अनेक अपने आप में बहुवचन है ना, अनेक, अनेकों करने की जरूरत नहीं, तो ये वाक्य हमारा तुरंत गलत हो गया। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, तो यहाँ जो है नापा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, इस हीरे का मूल्य आंका नहीं जा सकता, आंका नहीं जा सकता, ठीक। तो ये भी गलत हो गया। अब अगला है बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। तो और डी भी देख लेते हैं, आप केवल इतना ही काम कर लो, आप इतना ही काम कर दीजिए, आप केवल लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये अनावश्यक शब्द है। तो ये भी रंग हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या है, सी हो जाएगा। इसके बाद जो है प्रश्न संख्या 21, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द है। तो ऑप्शन ए है आस्थावान, ऑप्शन बी है आस्तिक, ऑप्शन सी है विश्वासी, ऑप्शन डी है मानस। तो ईश्वर में जो आस्था रखता है उसे क्या कहते हैं, हम आस्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं, आस्तिक। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा,
बी हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। आस्तिक, आस्थावान को, आस्था रखने वाले को आस्थावान कहते हैं और विश्वास किए जाने योग्य जो हो वो विश्वासी है, जो विश्वास किए जाने योग्य हो। सत्याग्रह, जो आग्रह सत्य हो, है ना। इस तरह से इतने क्वेश्चन को हम लोगों ने सीखा। प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में से विशेष शब्द है, विशेष शब्द है जो विशेषण की विशेषता बताए, है ना। विपन्न ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है वादी, ऑप्शन सी है विशिष्ट और ऑप्शन डी है मानस। इसमें 22 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है कि विशेष शब्द है। तो मानस शब्द क्या है, विशेष है। मानस क्या है, विशेष है। मानस, मानस ये क्या है, विशेष है। आगे देखेंगे, जैसे राम, गाय, घोड़ा, है ना, विशेष से जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए, हाँ वह विशेष से है। जैसे राम, गाय, घोड़ा। विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता, जैसे काला, मोटा, ये सब इत्यादि हो गया। अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा अनुग्रह। ऑप्शन ए है विग्रह, ऑप्शन बी है आग्रह, ऑप्शन सी है परिग्रह, ऑप्शन डी है संग्रह। तो अनुग्रह का क्या हो जाएगा, विग्रह। अनुग्रह का विग्रह हो जाएगा। तो विग्रह राइट आंसर ए ही तो है, राइट आंसर ए है। और आग्रह का क्या होगा, आग्रह का होगा अनाग्रह, अनाग्रह, आग्रह का अनाग्रह। और परिग्रह का अपरिग्रह, संग्रह का विग्रह, संग्रह का विग्रह हो जाएगा, संग्रह का विग्रह। इस प्रकार से अब जो है प्रश्न संख्या है 24 है। इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है आपत्ति, विपत्ति। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है अवर्ण, अनावरण, ऑप्शन सी है गणतंत्र, जनतंत्र, ऑप्शन डी है आदृत, तिरस्कृत। इसमें से किसी एक शब्द जो सही है, सही युग्म पूछा गया है, तो आदृत का क्या होगा, तिरस्कृत होगा। राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, आदर करना और तिरस्कार करना। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, आपत्ति का संपत्ति होगा विलोम, अवर्ण का क्या होगा, वर्षण, अवर्ण का वर्षण होगा, गणतंत्र का राजतंत्र हो जाएगा, स्त्री का पुरुष हो जाएगा, गुण का अवगुण होता है, सभी जानते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है, तत्सम रूप है। ये जो हस्ती शब्द है ये क्या है, तत्सम है। तत्सम शब्द यानी कि जो संस्कृत के थे और हूबहू उन्हें प्रयोग किया जाने लगा है। तो हस्ती शब्द क्या है, तत्सम है। इसका हमको देखना है कि किसका है ये। ऑप्शन ए है हाथ, ऑप्शन बी है हार, ऑप्शन सी है हाथी, ऑप्शन डी है हंसी। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी यानी कि हाथी का है। हस्त का तद्भव हो जाएगा हाथ, हारी का हो जाएगा हार और हास्य का क्या हो जाएगा, हंसी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है, आधुनिक का विलोम है, आधुनिक का विलोम शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए है समीचीन, ऑप्शन बी है अर्वाचीन, ऑप्शन सी है प्राचीन, ऑप्शन डी है समसामयिक। आधुनिक, प्रश्न संख्या है हमारा 25। आधुनिक का विलोम शब्द बताना है। आधुनिक का क्या होगा, आधुनिक का प्राचीन, आधुनिक का प्राचीन होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। आधुनिक का प्राचीन, जबकि नवीन, अर्वाचीन तथा आधुनिक ये तीनों क्या हैं, एक ही शब्द है। नवीन है ना, नवीन मतलब नया, अर्वाचीन का मतलब भी नया होता है, आधुनिक का मतलब नया होता ही है। ठीक है, तो ये तीनों एक ही शब्द हैं, समझिए। तथा विलोम शब्द असमाचीन होगा, एक सेकेंड। तथा समीचीन का विलोम शब्द असमीचीन होगा। ठीक है, असमीचीन, असमीचीन होगा, समीचीन का असमीचीन। प्रश्न संख्या 27 है, जो युद्ध में स्थिर रहता है इस अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है युद्ध स्थित, ऑप्शन बी है युद्ध स्थिरी, ऑप्शन सी है युधिष्ठिर, ऑप्शन डी है युद्ध प्रेमी। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, युधिष्ठिर, जो बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस है और ये कभी भूलने वाला शब्द नहीं है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, युधिष्ठिर। अनेक शब्दों के लिए, जो क्षमा ना किया जा सके उसे अक्षम्य बोलते हैं, जो क्षमा ना किया जा सके उसे अक्षम्य बोलते हैं। जिसका जन्म पसीने से हुआ हो वो स्वेदज है, जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे क्या कहते हैं, सुग्रीव कहते हैं, जिसकी गर्दन सुंदर हो। प्रश्न संख्या 28 है, जीव का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए है वचन, ऑप्शन सी है बी है रसना, ऑप्शन डी है ध्वनि, ऑप्शन सी है ध्वनि, ऑप्शन डी है जीव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, सॉरी बी, रसना, है ना, रसना जीव का पर्यायवाची शब्द है।
जीवा रसज्ञा देख लेते हैं। और जीवा हो गया, रसज्ञा हो गया, रसिका हो गया, जबान हो गया, है ना। जीव का पर्यायवाची रूह, प्राण, आत्मा, जीव। और ध्वनि का पर्यायवाची नाद, रव, नाद, रव, स्वर, ताल। वचन का आश्वासन, वादा, प्रण, ये सब क्या है, वचन का पर्यायवाची शब्द है। आश्वासन ये याद रखेंगे, वादा, प्रण, है ना, ये सब क्या है, वचन के पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न संख्या है 29। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इनमें विशेषण की दृष्टि से है। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, विशेषण कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए है सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन बी है क्रमबोधक, ऑप्शन सी है विधेय विशेषण, ऑप्शन डी है विशेष्य विशेषण। ये प्रश्न संख्या क्या है, 29 है। तो 29 में हम देखते हैं कौन सा है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन सा है, सी है, विधेय विशेषण है। क्या है, विधेय विशेषण। इसे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, इसकी व्याख्या। विधेय विशेषण जो विशेषण विशेष से और क्रिया के बीच आए वहाँ विधेय विशेषण होता है। जैसे मेरा लड़का आलसी है। और विशेष विशेषण जो विशेषण विशेष से पहले आए, विशेष से पहले आए वहाँ विशेष विशेषण होता है। जैसे अनामिका सुंदर लड़की है। तो इस प्रकार से अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30 है। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है में 10वां शब्द है। 10वां शब्द पूछा जा रहा है, ये क्या है, विशेषण से संबंधित प्रश्न है। ऑप्शन ए है गणनावाचक विशेषण, ऑप्शन बी है क्रमवाचक विशेषण, ऑप्शन सी है आवृत्तिवाचक विशेषण, ऑप्शन डी है समुदायवाचक विशेषण। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है, प्रश्न संख्या 30 है। इसका राइट आंसर जो सही आंसर है वो हो जाएगा क्रमवाचक विशेषण। राइट आंसर बी, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्रमवाचक विशेषण। प्रयोग के अनुसार निश्चित संख्यावाचक विशेषण के निम्न प्रकार हैं। गणनावाचक विशेषण जैसे 1 2 3, ये गणना में आ जाएगा। गणनावाचक 1 2 3, है ना, गणना करेंगे हम। क्रमवाचक क्रम से करेंगे, जैसे पहला फिर दूसरा फिर तीसरा चौथा, इस तरह से क्रमवाचक हो जाएगा। आवृत्तिवाचक मतलब 2 गुना 3 गुना 4 गुना, है ना, ये आवृत्तिवाचक हो गया। समुदाय में जैसे 2 लोग, है ना, 2 लोग, दोनों, तीनों, चारों, ये सब क्या हो गया, समुदाय हो गया। और अगला क्या है, प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक में प्रत्येक, हर एक, 2 2, इस तरह से ये हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने टोटल कितने किए, 30 प्रश्न किए। ये जो समीक्षा अधिकारी RO की ये जो प्री परीक्षा है, इसमें जो है 60 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये 60 अंक के होते हैं। एक एक अंक निर्धारित है एक प्रश्न पे। तो हम लोगों ने जो है इसे हल किया। इनमें से 30 प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया। अब इस क्लास में यहीं तक, अगली क्लास में 30 प्रश्नों को हम हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।